जय हिंद, राम राम, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। माननीय प्रधानमंत्री जी 17 जुलाई को जींद में आ रहे हैं और एक बड़ी जनसभा भी होगी। उनका स्वागत है जींद की पावन धरा पे, और होना भी चाहिए स्वागत, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री हैं और वो उद्घाटन करेंगे हाइड्रोजन से जो ट्रेन चल रही है उसका। इसमें मुख्य रूप से दो नेताओं के बयान आए। एक प्रिय भाई दुष्यंत चौटाला जी, जो पूर्व उप मुख्यमंत्री रहे हरियाणा के, और एक बीजेपी की प्रदेशाध्यक्ष माननीय डॉक्टर अर्चना गुप्ता जी। मैडम ने कहा कि मोदी जी ने पानी से रेल चला दी। मेरी जानकारी कम है इस मामले पर। अगर पानी से रेल चल रही है तो एक बड़ा कारखाना स्वाभाविक है कि उस ऊर्जा का यहाँ पे लगेगा, और ऐसी हम उम्मीद करेंगे कि हजारों यहाँ के जो बेरोजगार युवक हैं यहीं के हमारे, ऐसा नहीं कि कहीं गुजरात से उठा के यहाँ ठूस दिया जाए, तो हजारों बच्चों को रोजगार मिले। आपका स्वागत है। और एक और लगे हाथ एक और निवेदन, क्योंकि प्रदेशाध्यक्ष का पद बहुत बड़ा होता है, कि एक और निवेदन करेंगे एक जींदवासी होने के नाते हम आपसे, कि गाड़ियां भी पानी से चलने लग जाए। एक बड़ा प्लांट जींद में कोई ऐसा लग जाए जिससे बच्चों को भी रोजगार मिले और गाड़ियां भी इस गन्ने के रस से बच जाएं पेट्रोल से। तो ये भी एक मेहरबानी लगे हाथ कर दें तो बड़ा उपकार होगा जींद की जनता पे। और दूसरा, भाई दुष्यंत चौटाला जी ने एक बहुत बड़ी शानदार मांग करी, शायद पूरी जींद की जनता उसके एहसान के नीचे दब जाए, कि जो हमारे टाइम पे पीजीआई बनी थी उसमें ओपीडी शुरू करवा दीजिए। सरकार ने पैसा लगाया है, जनता का पैसा है, और अच्छी बात है, ओपीडी शुरू होनी चाहिए जल्दी। और वो बोल रहे थे कि हमारे टाइम पे, अब कांग्रेस वाले भी कहेंगे कि हमारे टाइम पे सैंक्शन हुआ था, दुष्यंत जी के टाइम पे ये बनी थी, लेकिन सभी मालिक वाली फीलिंग ले रहे हैं नेता लोग। ये बड़ा बात अखरती है। भाई जनता का पैसा है, 5 साल के लिए चौकीदार बना के जनता भेजती है, तो मालिक वाली फीलिंग कुछ हजम नहीं होती, अच्छा नहीं लगता। फिर भी वो कह रहे हैं कि हम मान लेते हैं कि सीता का धनुष भी आपके टाइम पे टूटा होगा, कृष्ण भगवान का सुदर्शन चक्र भी आपके टाइम पे बना होगा, कोई फर्क नहीं पड़ता मानने में। परंतु अगर मांगना है तो केवल ओपीडी चालू करने की बात नहीं। जींद में रैली हुई थी, और जींद में क्योंकि कोई बड़ी इंडस्ट्री नहीं है, बेरोजगार हैं, शिक्षा का कोई हब नहीं है हमारे यहाँ पे, तो गांव के साथ 200-400 बच्चे बेरोजगार मिलते हैं। जमीन कोई बहुत ज़्यादा फर्टाइल नहीं है हमारी, कुछ कुछ टुकड़े छोड़ के। तो जितने भी राजनीतिक दलों की रैलियां होती वो जींद सफल करता है। और उसी क्रम में प्रिय भाई दुष्यंत सिंह चौटाला की जींद में शानदार रैली हुई और 10 सीटें आई। उस रैली का बड़ा प्रभाव जाता है जींद की रैली का, और सरकार में एक जबरदस्त आपकी हिस्सेदारी हुई। और अगर मैं ठीक से, मुझे ध्यान है तो भाई दिग्विजय सिंह ने भी कहा था कि राजधानी बननी चाहिए। जींद के सभी लोगों की डिमांड है कि माननीय प्रधानमंत्री जी आए तो दुष्यंत चौटाला जी भी और सभी राजनीतिक दल एक स्वर में, एक मत में ये कहें कि जींद, क्योंकि जींद सेंटर में पड़ता है। ये नहीं कि हम जींद के इसलिए कह रहे हैं, जींद पूरे हरियाणा का दिल है, सभी राजनीतिक पार्टियां बोलती हैं। जींद में आप टेक्निकल दृष्टि से उसे देखोगे, उस दृष्टिकोण से, तो सबसे ज़्यादा नेशनल हाईवे जींद को टच कर रहे हैं, क्योंकि जींद मध्य में है। पूरे हरियाणा को आने में जाने में बड़ी सुविधा होगी। और अगर यहाँ राजधानी बन जाती है तो मुझे लगता है कि कोई किसी से कहे कि लस्सी दे दे, अब मुझे दूध दे दे, पनीर दे दे, अब मुझे खीर दे दे, हम दूध ही मांग लें तो सारी चीज़ें, सारे प्रोडक्ट दूध के ही होते हैं। अगर राजधानी बन जाती है तो जींद का बहुत बड़ा विकास हो सकता है। और जींद का दावा भी बनता है, जींद बहुत पुराना डिस्ट्रिक्ट है। हरियाणा के निर्माण, जब हरियाणा 1 नवंबर 1966 को अस्तित्व में आया तो जो 6 जिले बने उनमें जींद भी एक था, और उससे पहले भी जींद रियासत होती थी, जींद राजधानी थी, लेकिन जींद का विकास नहीं हो पाया। मांगना है तो मैं दुष्यंत जी से यह आग्रह करूंगा, हमारे भाई हैं, कि वो प्रधानमंत्री जी से राजधानी की बात करें।
कांग्रेस भी राजधानी की बात करे, बीजेपी भी राजधानी की बात करे, ताकि लोगों को रोटी और रोजगार मिल पाए। परंतु मुझे लगता है कि पता नहीं क्यों, अगर हो जाए तो आपकी बहुत बहुत मेहरबानी, हम धन्यवाद करेंगे माननीय प्रधानमंत्री जी का। परंतु अगर नहीं हो पाए, क्योंकि लगता नहीं वो कर पाएंगे और करेंगे। एक छोटी सी समस्या है, कम से कम जाते जाते वही कर जाएं। यहां अपराध के ऊपर पूरा अंकुश लगे, गौशालाओं को हाईटेक कर दिया जाए। जो आवारा पशु सड़कों पे घूम रहे हैं, रोज एक्सीडेंट हो रहे हैं, लोग जान जा रही है लोगों की। किसान इतने परेशान हैं, काफी एरिया फ्लडेड एरिया है, बहुत परेशान है। तो उसकी समुचित ऐसी व्यवस्था हो कि लोगों की टाइम पे बिजाई हो, टाइम पे कटाई हो, और अगर किसी वजह से कोई प्राकृतिक आपदा से कोई नुकसान होता है तो उनको ठीक ठाक मुआवजा दिया जाए। और दूसरा, जो जींद की सबसे बड़ी जो समस्या है, जो मैं समझता हूं, ये दिखने में बहुत छोटी लगती है लेकिन बहुत बड़ी, लोगों की सांसें छीनी जा रही हैं। जींद के चारों तरफ कोई टायर गला के टायर से तेल निकाल रहा है, कोई ईंट भट्टों में गंदा ईंधन का प्रयोग कर रहा है, या जन्म लेने वाला मासूम बच्चा भी ये सोचता होगा कि कैसी धरती पे मैंने जन्म लिया है। जन्म लेते ही उसको 300 और 400 एक्यूआई लेवल में 500 600 तक उसको सांस लेनी पड़ती है। तो ये प्रदूषण मुक्त अब पुलिस भी पकड़ रही है, और माननीय मुख्यमंत्री जी ने कि कभी तो जींद को एनसीआर में रख दिया, कभी निकाल दिया। 10-10 साल पुरानी गाड़ियों को आप इंपाउंड कर रहे हैं, तो इस दिन ये भी घोषणा हो जाए, इतना प्रदूषण जो ये टायर जलाकर ये फैक्ट्रियां प्रदूषण फैला रही हैं, ईंट भट्ठे फैला रहे हैं, बिना बात के जींद के लोगों को टीबी और कैंसर बांटा जा रहा है, इसके ऊपर अंकुश लगाया जाए, इसके ऊपर रोक लगाई जाए। और पुनः मैं किसी दुर्भावना से नहीं कह रहा, किसी दुराग्रह से मैं नहीं कह रहा, मैं सभी राजनीतिक पार्टी के सम्मानित नेताओं से ये कहना चाहता हूं, समेत सरकार के, बीजेपी के, कि जींद को राजधानी का दर्जा दिया जाए, ताकि जींद बहुत पिछड़ा हुआ, इसका समुचित और समग्र विकास हो पाए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।